जय जगन्नाथ। दोस्तों, तीसरा विश्व युद्ध और भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर महापुरुष अच्युतानंद की बहुत सारे भविष्यवाणी जो मैं आपको कुछ बता चुका हूँ मेरे पिछले सारे वीडियो में। और उसके बाद आपने मुझे सवाल किए थे, क्या जब इस जंग होगा बहुत सारे देश मिलकर भारत के विरुद्ध में युद्ध करेंगे तो क्या पहले से भारत ये युद्ध हार जाएगा और भारत के ऊपर कुछ दिनों के लिए विदेशियों का कब्जा होगा और बाद में भारत दोबारा ये युद्ध को शुरू करके जीतेगा। तो ये विदेश की सेना जब वो भारत के ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स का प्रयोग करेंगे यानी परमाणु बम गिराएंगे तो वो कहाँ पर गिराएंगे, भारत की कौन से राज्य पर ये गिराएंगे, पहला अटैक वहाँ कहाँ होगा। तो इस तरह से ढेर सारी बातें हम आज इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ चर्चा करेंगे। तो फिर आइए इसे शुरू करते हैं। तो महापुरुष अच्युतानंद की भविष्य मालिका में इसके ऊपर विस्तृत वर्णन दिया गया है। जो महापुरुष ने बताए हैं कि प्राच्य पाश्चात्य गण यही परि मिलिन पाकिस्तान लागी सर्वे करिबे रण। प्राच्य का मतलब है मिडिल ईस्ट कंट्रीज और पाश्चात्य गण का मतलब है यूरोपियंस कंट्रीज। मिडिल ईस्ट और यूरोपियंस कंट्री मिलकर पाकिस्तान के साथ ही रहेंगे। कुछ यूरोपियंस कंट्री पाकिस्तान के पक्ष में रहकर युद्ध करेंगे और जो भारत के खिलाफ ही जंग करेंगे। और वो क्या करेंगे, पाकिस्तान लागी सर्वे करिबे रण गुली तोप कमाण बरस गोटी जान, यानी गोला बारूद को वो भारत की सीमा पर बारिश कर देंगे। गोला बारूद की बारिश होगा उस समय पर, सिर्फ बॉर्डर पर नहीं आसमान से भी होगा। आकाश मार्गरु बोम्य जान चढ़ीन, यानी आसमान से भी वो हमला करेंगे। और बोम्य जान में बताया था कि महापुरुष आज से 600 साल पहले ऐसे बहुत सारे टर्म के बारे में बताए थे जिसके ऊपर हमें ये जानकारी मिलता है कि बोम्य जान का मतलब क्या है। बोम्य जान का मतलब है फाइटर एयरक्राफ्ट या फिर बम्बर। ये जो फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में महापुरुष ने बताया है, तो इसी एयरक्राफ्ट की मदद से वो भारत के साथ लड़ाई करेंगे और भारत के ऊपर गोला बारूद की बारिश करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, जब इतने सारे देश मिलकर भारत के विपक्ष में युद्ध कर रहे होंगे फिर भी भारत को परास्त नहीं कर पाएंगे। और जब भारत हार नहीं मानेगा तब वो भारत को हराने के लिए पूरी प्लान तैयार करेंगे। कैसे करके, वो परमाणु वेपन्स यानी उनकी लास्ट ऑप्शन की तरफ वो जाएंगे, यानी पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स को भारत के अगेंस्ट प्रयोग करने के लिए सोचेगा। परमाणु जे बोमा करी देबेटी जमा पोड़ी जाली देवा पाई भारत सीमा। तो यहाँ पर एक सवाल आता है कि अगर भारत के ऊपर न्यूक्लियर अटैक होगा तो वो किस सोर्स की मदद से करेगा, यानी वो देश से किसी मिसाइल के जरिए में ये अटैक करेगा या सबमरीन या फिर जो पानी से वो अटैक करेगा या फिर वो फाइटर एयरक्राफ्ट से अटैक करेगा। तो इसका जवाब है वो फाइटर एयरक्राफ्ट की मदद से ही भारत के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करने के लिए सोचेंगे। और इस काम को अंजाम देने के लिए वो फाइटर एयरक्राफ्ट भी भारत की तरफ भेजेंगे। लेकिन उसका निशाना कौन होगा, क्या वो भारत के बड़े बड़े शहर जो दिल्ली मुंबई वगैरह ये शहर हो गया पहले वो इसे टारगेट करेंगे? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। उनका पहला टारगेट रहेगा भारत की सीमावर्ती अंचल, जहां पर भारत द्वारा शत्रु को मुकाबला करने के लिए वेपन्स वगैरह रखा गया होगा, यानी कि टैंक वगैरह जहां पर मुतैन हो गए या फिर जो हमारा मिसाइल डिफेंस सिस्टम होगा जहां पर भारतीय सैन्य बॉर्डर के में पाकिस्तान के साथ जंग लड़ रहे होंगे, उसी अंचल को वो पूरी तरह से जालने के लिए, पूरी तरह से तबाह करने के लिए परमाणु बम का इस्तेमाल करने के लिए वो सोचेंगे। जो महापुरुष ने बताया है पोड़ी जाली देवा पाई भारत सीमा, यानी कि भारत की पाकिस्तान की बॉर्डर वाला राज्य जितने हो गए, पंजाब राजस्थान गुजरात, ये सारे जो जो हो गया भारत पाकिस्तान को जो लगा हुआ है उसी राज्य को खतरा होगा परमाणु बम की। और जब ये खबर पहुंच जाएगा कि भारत के ऊपर परमाणु हमला होने वाला है तब क्या होगा, यही बेले भारत निश्चय हारी जीव, तो हाहाकार पड़ी जीव चारिआडे। तो यहाँ पर ही हार जाने के टर्म के बारे में बताया गया है, निश्चय हारी जीव, तो यानी इसी समय पर भारत, यहाँ पर कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्या भारत हार जाएगा, भारत युद्ध में सरेंडर कर देगा। तो मैं आपको मेरा पर्सनल ओपिनियन बताता हूँ। यहाँ पर जो भारत हार जाने का बात को बता गया है, इसका मतलब भारत नहीं बल्कि भारत के लोगों के बारे में ये बताया गया है कि हाहाकार पड़ी जीव चारिआडे। तो यानी कि उसी समय पर भारत के जो लोग होंगे वो ये कहेंगे कि अब भारत के ऊपर परमाणु हमला करने वाला है पाकिस्तान, और इतने सारे देश जब ये अटैक करेंगे उन्हें ये नहीं लगेगा कि शायद भारत ये जंग जीत पाएगा। वो तो ये सोचेंगे कि शायद अब उनका ये आखिर समय होगा जब इतने सारे देश भारत के ऊपर परमाणु बम गिरा देंगे तो भारत इस जंग में हार जाएगा। वो ये कहने लगेंगे कि भारत हारने वाला है। लेकिन हम इसे थोड़ा लॉजिक से सोचते हैं कि क्या भारत पूरी तरह से हार जाएगा, यानी वो पाकिस्तान के सामने क्या वो सरेंडर कर देगा? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, देखिए पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है और भारत के पास भी
न्यूक्लियर वेपन से। अब हम थोड़ा मान लेते हैं कि भारत ने सरेंडर कर लिया या फिर भारत ने हार स्वीकार कर लिया। अगर भारत ने हार मान लिया तो फिर पाकिस्तान और दूसरे देशों को क्या ज़रूरत थी वो भारत के ऊपर वो दोबारा अटैक करेंगे। अगर वो दोबारा अटैक भी करते हैं तो उन्हें भी ये अच्छी तरह से पता है अगर वो हम पर बम गिराएंगे हमारे पास भी वो शक्ति है, हम भी उनके ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर दे। तो वो इतनी बड़ी जोखिम उठाकर भारत के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करने के लिए क्यों आएंगे? वो इसीलिए तो आएंगे कि भारत हार नहीं मानेगा, भारत बड़े वीरत्व के साथ उनके साथ जंग करेगा, इतनी सारे देशों को मुंह तोड़ जवाब देगा, जिसके वजह से उन्हें मजबूरन परमाणु बम का इस्तेमाल करने पड़ेगा। और वो उसे करने के लिए फाइटर एयरक्राफ्ट को भारत की सीमा पर तैनात कर देंगे। लेकिन उसी समय पर लोगों का क्या होगा? भारत के लोग, ଭାରତର ନର ନାରୀ ସରବେ ଡାକିବେ ହରି, ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭु ନିଶ୍ଚୟ ଗଲୁଟି ସରି, आहे कुंज बिहारी बारे सुण गुहारी, वैकुंठ तेजी थरे आस श्री हरि। भारत के नर नारी प्रभु के पास प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें इस विपत्ति से थोड़ा बचा लीजिए, अगर हमारे ऊपर ये परमाणु बम गिरा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। देखी नेत्र फेड़ी तो पुण्य भूमि भारत, विदेशी हस्ते हुए किहंत संत, भारत कालर शुण से आदि मूल, वैकुंठ पुरी ते जो हेबे बाहर। यानी भक्त लोग प्रभु को अनुरोध करेंगे कि देखिए आपकी ये पुण्य भी भारत किस तरह से हंत संत हो रहा है। जब मुगल आए थे, अंग्रेज आए थे, तब वो हमें हैरान किए थे, और आज के समय पर जब तीसरा विश्व युद्ध के माध्यम से इतने सारे देश मिलकर जब भारत के ऊपर आक्रमण करके भी ये हम पर परमाणु बम गिराने के लिए धमकी दे रहे हैं, अगर ये गिरा देते तो हमारे बहुत बड़ा बर्बाद हो जाएगा, प्रभु हमें इस विपद से आप बचा लीजिए। तो इसके बाद जो प्रभु कल्कि देव ये क्या करेंगे? कलकी देव नाम बही से नारायण, उत्कल देश कटकरे देवे दर्शन। यानी जो भगवान कल्कि होंगे वो अपने भक्तों को रक्षा करने के लिए भक्तों के सामने आएंगे, जो कहाँ पर? ओडिशा की कटक शहर में। यानी कटक शहर में भगवान कल्कि हजार हजार लाखों के भक्तों को दर्शन देंगे। जाहिर है बहुत सारे लोग उन्हें पहचान भी नहीं पाएंगे, लेकिन बहुत सारे भक्त उन्हें उसी समय पर दर्शन करेंगे कटक में। तो उसके बाद और क्या होगा कि प्रभु कल्कि किस तरह से उस परमाणु बम जो गिराएंगे, मैं आपको बताया था कि तो भगवान उस बम को डिफ्यूज कर देंगे, यानी वो उसका असर नहीं होगा। लेकिन कैसे नहीं होगा? भगवान कल्कि ये काम को कैसे अंजाम देंगे, उसका पूरी प्रोसेस क्या है, इसका उत्तर मैं आपको अगले वीडियो में दे दूंगा। तब तक के लिए मुझे विदाई दीजिए। जय जगन्नाथ।